प्रयागराज पहुंचे अमित शाह, संगम में लगाई डुबकी। अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद, कई नेता शामिल। साधु संत भी संगम में मौजूद। पवित्र स्नान के बाद पूजा। शाह के त्रिवेणी घाट पर शाह ने किया स्नान, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। त्रिवेणी घाट के बाद स्वामी अवधेशानंद के आश्रम जाएंगे शाह, साधु संतों के साथ होगी बैठक। राफेल को लेकर संसद में हंगामा जारी, भारी हंगामे के बीच कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। हंगामे के बीच राज्यसभा में राफेल की सीएजी रिपोर्ट पेश, मोदी सरकार के राफेल को रिपोर्ट में बताया गया सस्ता। आज तक के पास राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट, मौजूदा सरकार में 2.86% सस्ता है राफेल। सीएजी की रिपोर्ट में राफेल की नहीं बताई गई कीमत, उड़ान की लागत दोनों सरकारों में बराबर। मोदी की डील को बताया सीएजी ने बेहतर, यूपीए सरकार के मुकाबले 18 एयरक्राफ्ट जल्दी मिलने का किया जिक्र। राफेल को लेकर भी संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए शामिल। प्रदर्शन में दिखाए गए कागज के राफेल, सीनियर नेताओं के साथ चर्चा करते दिखे राहुल गांधी, आज फिर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेटली का ट्वीट, महाझूठ बंधन का झूठ बेनकाब हो गया और सत्य की जीत हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल पर खड़े किए सवाल, बोले हमारी डील अच्छी, मोदी पर कांग्रेस निशाना साधना बंद करे। सीएजी की रिपोर्ट पर सियासत तेज, कांग्रेस ने लगाया सीएजी पर सरकार के दबाव का आरोप। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सीएजी की रिपोर्ट पर मारा तंज, लिखा सीएजी की रिपोर्ट में बैंक गारंटी से लेकर भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं। संसद परिसर में सीबीआई को लेकर टीएमसी का प्रदर्शन, ममता बनर्जी हुई शामिल। ममता बनर्जी ने की प्रार्थना, सरकार को सद्बुद्धि देने की गुहार। कांग्रेस की बैठक, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। बीकानेर जमीन विवाद में आज फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, लगातार दूसरे दिन जयपुर में ईडी कर रही है सवाल जवाब। अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर राजनीति जारी, एसपी बीएसपी के नेताओं ने राज्यपाल राम नाईक से की मुलाकात। एसपी के प्रदर्शन के बाद एक्शन में योगी सरकार, 48 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। समाजवादी पार्टी सांसद नागेंद्र सिंह और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी केस दर्ज, 46 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। बरेली में योगी सरकार का पुतला फूंकने पर 40 सपाइयों पर मुकदमा, पुलिस के साथ कल हुई थी नोकझोंक। दिल्ली में आज सजेगा मोदी विरोधियों का मंच, सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे अगुवाई। जंतर मंतर पर विपक्षी दल लगाएंगे देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ की गुहार, प्रदर्शन में शामिल होंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू और सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और शरद यादव भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। शीला दीक्षित ने दिल्ली में होने वाले मोदी विरोधी प्रदर्शन से खुद को किया दूर, कहा नकारात्मक राजनीति करना कांग्रेस का चरित्र नहीं। धरने के पहले केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा तानाशाही के खिलाफ लड़ाई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को नकारते हुए चार्जशीट दाखिल करने का वक्त दिया। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सियासत जारी, जहरीली शराब मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे कानपुर, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। योगी ने दिखाई लखनऊ में मोटर कार रैली को हरी झंडी। आरक्षण मामले में अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बकाया पैसे नहीं देने के मामले पर सुनवाई। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, कुंभ में घोटाले का विरोध। बिहार में विपक्षी दलों का प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार का घेराव। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान, कहा सबसे बड़ा रेत माफिया था शिवराज सिंह चौहान। शिलांग में छात्र और टीचर उतरे सड़कों पर, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। अलीगढ़ में कल के हंगामे के बाद सुरक्षा सख्त, कैंपस परिसर में हाई अलर्ट। यूपी में संगठन मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी ने किया रत जगह, 16 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पति वाड्रा की पेशी से जुड़े सवाल पर कहा, यह चलता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूंगी। बातचीत चल रही है जी, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। प्रियंका गांधी ने मोदी से मुकाबले से जुड़े सवाल पर कहा, मोदी से मेरा नहीं राहुल का है मुकाबला। क्या मोदी से मुकाबला होगा? मोदी से मुकाबला होगा भैया,
अपने प्रभाव क्षेत्र की सभी 41 लोकसभा सीटों के नेताओं से एक-एक घंटे प्रियंका कर रही है चर्चा। बूथ मजबूत करने पर है जोर। प्रियंका ने कहा, बैठक से संगठन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फूलपुर के नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की आखिरी बैठक, कार्यकर्ताओं में उत्साह। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से फूलपुर से अगला चुनाव लड़ने की मांग की, इसे प्रियंका ने किया खारिज। कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रियंका ने कहा, चुनाव लड़ना नहीं, संगठन को मजबूत करना है मेरी प्राथमिकता। बडगाम में सेना को बड़ी सफलता, लश्कर कमांडर अबू मास को एनकाउंटर में मार गिराया। 2015 से था एक्टिव। एनकाउंटर में अबू मास समेत 2 लश्कर आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। प्रयागराज में कुंभ में लगी फिर आग, हादसे में बाल बाल बचे बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन। देर रात हुआ हादसा, गहरी नींद में सो रहे टंडन का मोबाइल, चश्मा, घड़ी और बाकी सामान जले। सेक्टर 20 के त्रिवेणी टेंट में लगी थी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। दिल्ली के होटल अग्निकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी, हादसे में 17 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के बरेली में बाजार में लगी आग, 5 दुकानें जलकर राख। राजस्थान के झुंझुनू में सी की लैब में लगी आग, 20 करोड़ के नुकसान की आशंका। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास टेंट सिटी में देर रात लगी आग, करीब 200 टेंट जलकर राख। लखनऊ में गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी। यूपी में जहरीली शराब कांड में जांच शुरू, सहारनपुर पहुंची एसआईटी की टीम। यूपी के कानपुर में हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़े, टक्कर के बाद आग लगने से चालक की मौत। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बंदूक के दम पर स्कूली बच्चों का अपहरण, स्कूल बस से किया अगवा। बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में किया अपहरण, दिन दिहाड़े वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बोला धावा, लाखों रुपए लूटे। मौसम विभाग ने कश्मीर के कई हिस्सों में एवलांच की चेतावनी जारी की, अगले 24 घंटे तक अलर्ट जारी। अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल, करगिल और लेह में एवलांच का अलर्ट। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पैरामिलिट्री, एसडीआरएफ और पुलिस टीमें एम्बुलेंस के साथ तैयार। हिमाचल प्रदेश में भी आज भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका, सीएम ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का ट्रिपल अटैक, बारिश, बर्फबारी और आग की आफत। बद्रीनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी के बाद हर तरफ बिछी सफेद चादर, 4 से 7 फीट मोटी बर्फ की जमी कड़ाके की ठंड। औली में भी हर ओर जमे बर्फ, जनजीवन प्रभावित। उत्तरकाशी में जोरदार बर्फबारी से हर तरफ सफेद रंगत, पर्यटकों ने लगाया हाउस द जोश का नारा। हिमाचल के मनाली में दरकी चट्टान, रास्ता बंद। सड़क पर काम कर रही मशीन पर गिरी चट्टान, सड़क पर फंसी कई गाड़ियां। दामों में गोवंशी जानवरों से भरा ट्रक पकड़े जाने पर उग्र हुए हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता की तोड़फोड़, आरोपी ट्रक छोड़कर हुआ फरार। बुल्ढाना में पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ के जाली नोट, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। आगरा में मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार। आगरा में छेड़खानी के बाद एक युवती ने आग लगाकर की खुदकुशी, आरोपी हुआ फरार। त्रिपुरा के आरके नगर में 1.5 करोड़ की ड्रग नष्ट। बांग्लादेश से लाई गई हानिकारक कफ सिरप की खेप पर चला बुलडोजर। बिहार के देव में गायिका अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कार्यक्रम हुआ रद्द। हंगामा देखकर कार्यक्रम छोड़कर भाग निकले जिलाधिकारी, दर्शकों ने जमकर की तोड़फोड़। आजकू को ने उठाए सवाल, ज्यादा भीड़ जुटने से फैली अव्यवस्था, भीड़ पर काबू पाने की नाकाफी थे इंतजाम। पटना के गोसाई टोला में एक होटल मालिक की कार से बच्ची के कुचले जाने पर बरपा हंगामा, होटल से गार्ड की गोली चलाने से उग्र हुए लोग। उग्र भीड़ ने किया पथराव, होटल मालिक की गाड़ी तोड़ी, बाद में पाटलिपुत्र थाने में किया घेराव। लखनऊ में गौघाट के पास पुलिस को देखकर भागे जुआरी, नदी में लगाई छलांग, 1 की मौत, 3 घायल। जौनपुर में अज्ञात बदमाशों ने तलाकशुदा महिला की दिन दहाड़े हत्या की, रिक्शे पर जा रही थी महिला, जिसको मारी गोली। गया में सुरक्षा बल ने सैकड़ों एकड़ अफीम की फसल नष्ट की, जेसीबी और ट्रक से कुचली गई फसल। किशनगंज में आर्थिक तंगी से एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी, पिया कीटनाशक, सभी अस्पताल में भर्ती। रुड़की पुलिस ने जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी अर्जुन को किया गिरफ्तार, 2 साल से अवैध शराब का कारोबार करना कबूला। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग, गनीमत रही हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
यूपी के लखीमपुर खीरी में छत पर चढ़ गया सांड, 8 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। पुनामरा के महिसागर में इलाके में दिखा बाघ, कैमरे में कैद हुई करीब 8 साल के बाघ की तस्वीर। बिल्डर और आरटीआई कार्यकर्ता का पुणे में मिला शव, हत्या की आशंका। त्रिपुरा के ढलाई में 2 महिलाओं समेत 3 बांग्लादेशियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार समेत 3 लाख का विदेशी सामान सीज। दिल्ली में 24 घंटे में ही दूसरा बड़ा अग्निकांड, पश्चिमपुरी में भीषण आग में करीब 250 झुग्गियां जलकर खाक। झुग्गी में लगी आग में एक महिला के झुलसने की खबर, सैकड़ों लोग बेघर। पुलिस ने गैंगरेप के 6 आरोपियों का जारी किया स्केच। 2 दिन पहले बॉयफ्रेंड के साथ घूमती लड़की को अगवा कर किया गया था गैंगरेप। लुधियाना के गैंगरेप कांड पर भड़की पंजाब की सियासत, बीएसपी और अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। रामपुर में तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लूट, बदमाश फरार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।